ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर तदा संहत्य भगवत शक्ति चोदिता सद असत्वम उपादाय चोभयं ससृज्यदः। Translation. Thus, when all these became assembled by force of the energy of the Supreme Personality of Godhead, this universe certainly came into being by accepting both the primary and secondary causes of creation. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान ये पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जो 10 इंद्रियों के जो देवता है, ये सब बन जाते हैं। भगवान ये सबको असेंबल करके अलग अलग शरीर का निर्माण होता है, ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो जैसा हमने देखा, प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कार होता है, कार के अलग अलग पार्ट्स पहले तैयार होते हैं, बाद में असेंबली लाइन में असेंबल होता है। तो वैसे ही सृष्टि के शुरुआत में ये सब अलग अलग पदार्थ जो द्रव्य है भगवान बनाते हैं, एंड देन असेंबल होता है ब्रह्मांड के रूप में या अलग अलग शरीरों के रूप में। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, thus when all these became assembled by the force of the energy of the personality of Godhead, तो भगवान की शक्ति से ये सब साथ में आ जाते हैं और एक शरीर बनता है। Purport. In this verse, it is clearly mentioned that the Supreme Personality of Godhead exerts different energies in the creation. It is not that He Himself is transformed into material creations. तो भगवान यहाँ पे बहुत क्लियरली वर्णन है कि भगवान अपने शक्ति के अनुसार ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान स्वयं ये सृष्टि नहीं बनते, भगवान की शक्तियाँ इस सृष्टि का निर्माण करती है। He expands himself by his different energies as well as by his plenary portions. तो भगवान अलग अलग शक्तियों के माध्यम से इस सृष्टि का कार्य करते हैं। तो भगवान मतलब भगवान की शक्तियाँ हमेशा साथ में ही रहते हैं। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब व्यासदेव भगवान कृष्ण को देखते हैं, उनके साथ साथ भगवान की शक्तियों को भी देखते हैं। तो कृष्ण शक्तिमान मतलब शक्ति के साथ रहेंगे, और शक्ति रहेगा मतलब शक्तिमान रहेंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि की शक्तियां, जो प्रकाश है वो भी रहेगा और जो गर्मी है वो भी रहेगा। अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फायर बोला तो हीट एंड लाइट साथ में ही है। तो वैसे ही भगवान बोला तो भगवान और उनकी शक्तियां। अंडरस्टूड? इन अ कॉर्नर ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ द ब्रह्म ज्योति, a spiritual cloud sometimes appears and the covered portion is called the Mahatattva. तो हमने देखा कि ब्रह्म ज्योति के एक छोटे से कॉर्नर में एक बादल बनता है और वो बादल को महतत्व या भौतिक दुनिया बताते हैं। The Lord then by his plenary portion as Mahavishnu lies down within the water of the Mahatattva
एंड द वाटर इज कॉल्ड कॉजल ओशन, कारण जलम। तो जब ये महतत्व बनता है, ब्रह्मांड मतलब जो ब्रह्म ज्योति है पूरा प्रकाशमयी है, उसके कोने में एक डार्क क्लाउड बादल बनता है, घना बादल, उसको महतत्व बोलते हैं। और वो बादल में महाविष्णु जाके लेटते हैं, या कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु मतलब जिनसे ये भौतिक दुनिया का सृष्टि का निर्माण होता है, कारण। और जो जल पे लेटे हैं उसको कॉजल ओशन या कारण सागर या कारण जल बोलते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। While Mahavishnu sleeps within the causal ocean, innumerable universes are generated along with his breathing. तो भगवान योग निद्रा में है, ये कारण सागर में, और उनके योग निद्रा में उनके हरेक जो त्वचा है, उसके हरेक जो पोर है, उससे ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो देखिए, जब हम सोते हैं तब किसी चीज का निर्माण नहीं होता है कि नहीं, पर भगवान योग निद्रा में है और योग निद्रा में ही इतना सारे ब्रह्मांड बनते हैं। सो ये कृष्ण की अद्भुतता है, नींद में ही उनकी नींद उठे नहीं है, स्लीपिंग, नींद में ही इतना सारा सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो ये भगवान की महानता है। सो पर फिर भी घमंड की वजह से ये जो बद्ध जीवात्मा है अपने आप को भगवान मानते हैं। थोड़े लोग अगर कोई जादू कर लेता है या किसी बीमारी को ठीक कर लेता है, ऐसे लोगों को भगवान माना जाता है। पर भगवान मतलब जो लेटे हैं और उनके नींद में ही इतने सारे ब्रह्मांड बन रहे हैं। So while Mahavishnu sleeps within the causal ocean, innumerable universes are generated along with his breathing. सिर्फ सांस लेने से, भगवान सिर्फ सांस लेते हैं, उनका प्राणायाम चलता है, सांस जब बाहर छोड़ते हैं ब्रह्मांड बनता है, सांस जब अंदर लेते हैं सब ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के एक अंश है। इमेजिन करो कृष्ण कितने महान है। और आज गौर पूर्णिमा है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु, वही श्री कृष्ण, उनके एक छोटा सा अंश है महाविष्णु, जिनके सांस से इतने सारे ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए आदि लीला चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए यही सब बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, हु इज चैतन्य महाप्रभु। वो भगवान है जिनसे महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के छोटे से अंश हैं। दे स्टे ओनली ड्यूरिंग द ब्रीदिंग पीरियड ऑफ महाविष्णु। और जब महाविष्णु सांस लेते हैं सब ब्रह्मांड आते हैं, और ब्रह्मांड का आयु महाविष्णु का जितना सांस है उतना ही आयु है। दैट इज द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ब्रह्मा जी। In each and every universal globe, the same Mahavishnu enters again as Garbhodakshay Vishnu and lies there on the serpentine-like Shesha incarnation. तो फिर से कारण महतत्व में कारणोदक्षाय विष्णु है, उनके हर एक छेद से, त्वचा के छेद से ब्रह्मांड आते हैं। फिर से हर एक ब्रह्मांड में वही कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं और फिर से लेट जाते हैं। तो आधा जो ब्रह्मांड है गर्भोदक्षाय विष्णु के पसीने से भर जाता है, और वो सागर में जाके लेटते हैं, उसको गर्भोदक सागर बोलते हैं, और अनंत शेष के ऊपर लेटे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। From his navel sprouts a lotus stem, and on the lotus Brahma, the Lord of the universe, is born. तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, और ये कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। Brahma creates all forms of living beings of different shapes in terms of different desires within the universe. तो ये जो ब्रह्मा जी है, जो भगवान के पहले पुत्र है, आत्मभू स्वयंभू, उनसे ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं अलग अलग शरीरों को। पदार्थ भगवान ने दिया है, पंचमहाभूत, इंद्रिय, ये सब भगवान ने बनाया है। इसको अलग अलग असेंबल करके अलग अलग रूप बनाते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि लोगों का अलग अलग इच्छा है, इच्छा के अनुसार अलग अलग रूप मिलता है। He also creates sun, moon and other demigods. तो ये ब्रह्मा जी सूरज जो है, चंद्र है, अलग अलग देवताओं का भी निर्माण करते हैं। Therefore, the chief engineer of the material creation is the Lord himself, as confirmed in Bhagavad Gita 9.10. तो इसलिए ओरिजिनल जो चीफ इंजीनियर है वो श्री कृष्ण है,
और ब्रह्मा जी उनके अंडर सेकेंडरी क्रिएटर है। सो प्राइमरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा जी को भी बनाते हैं, और ये सृष्टि करने का जो विज्ञान है, जो बुद्धि है, ब्रह्मा जी को कृष्ण ही देते हैं। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवे, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ये पूरा ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा जी वही ज्ञान को लेके सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। It is he only who directs the material nature to produce all sorts of moving and non-moving creations. तो वही भगवान श्री कृष्ण से जो अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग जो द्रव्य है, पदार्थ हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। There are two modes of material creation. The creation of the collective universes, as stated above, done by Mahavishnu, and the creation of a single universe. तो दो तरह के सृष्टि है, सृष्टि का निर्माण। पहला है महाविष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, फिर से हर एक ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि का निर्माण होता है। तो पहले ब्रह्मांडों का क्रिएशन, सेकंड ब्रह्मांडों के अंदर 14 लोकों का जो निर्माण है, अलग अलग शरीरों का निर्माण है, ये सब होता है। बोथ आर डन बाय द लॉर्ड एंड thus the universal shape as we can see takes place. तो भगवान के हाथ की वजह से, भगवान की इच्छा के अनुसार और भगवान की शक्तियों के अनुसार ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, thus when all these became assembled by the force of the energy of the supreme lord, तो ये सब सृष्टि का निर्माण होता है भगवान की शक्ति और भगवान के इच्छा अनुसार। टेक्स्ट 34, वर्षपुग सहस्रांते अंडम उदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम अजीवयत्। Translation: Thus all the universes remained thousands of eons within the water, the causal ocean, and the Lord of all living beings, entering in each of them, caused them to be fully animated. वर्षपुग सहस्रांते, कि जब महाविष्णु के शरीर से ये इतने सारे ब्रह्मांड आते हैं, हजारों युग तक, thousands of eons, वर्षपुग सहस्रांते, सहस्र युगों तक कुछ कार्य नहीं हुआ। तद अंडम उदकेशयम्, इसलिए ये हर एक ब्रह्मांड को अंड, ब्रह्मांड का मतलब है अंड, अंडे की तरह है। तो ये अंडे में, ये अंडा, ये जो बबल्स है, कॉजल ओशन, कारण सागर में फ्लोट कर रहा है। हजारों ब्रह्मांड और हजारों सालों तक ऐसे ही पड़ा है, कुछ कार्य शुरू नहीं होता। कार्य कब शुरू होता है? जब भगवान प्रवेश करते हैं। काल कर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम अजीववत्, जब भगवान श्री कृष्ण जीवों को लेके प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में, तभी इसमें एक्टिविटी शुरू होता है। तो जैसा हमने बहुत बार चर्चा किया है, प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी जिंदगी से ही आती है। तो भौतिक पदार्थ है ब्रह्मांड में, एवरी एलिमेंट है, पर कार्य शुरू नहीं होता जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते, जो परमात्मा है प्रवेश नहीं करते, तब तक कार्य शुरू नहीं होता। जैसे माँ के गर्भ में, जैसे ब्रह्मांड अंडे की तरह है, माँ के गर्भ में भी अंडा होता है कि नहीं, या प्राणी के गर्भ में, पर उसमें कार्य एक्टिविटी जब तक जीव प्रवेश नहीं करता तब तक एक्टिविटी शुरू नहीं होता। Purport: The Lord is described here as the Jiva because he is the leader of all other jivas. तो यहाँ पे जीवो जीवम अजीववत्, यहाँ पे जीव का वर्णन है। ये ब्रह्मांड में जब जीव प्रवेश करते हैं तब कार्य शुरू होता है। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जीव साधारण जीव नहीं है, भगवान है, क्योंकि भगवान भी जीवों के लीडर है। He is the leader of all jivas. In the Vedas he is described as Nitya, the leader of all Nityas. तो वेदास में वर्णन है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामा, कि हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, हम भी चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, पर फर्क है एको बहुनाम यो विददाति कामा, पर फर्क है कि वो एक भगवान, वो एक जो परम जीव है, बाकी जीवों का रक्षण करते हैं।
So that's why the Lord is called the leader of Jivas. The Lord's relation with the living entities is like that of the father with the sons. तो भगवान और जीवों के बीच में संबंध पिता और बच्चों के रूप में जो संबंध है वैसा है. अहम बीज प्रदव पिता. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं मैं हर एक जीवों को बनाता हूँ. तो भगवान हमारे पिता हैं. The sons and the father are qualitatively equal, but the father is never the son, nor is the son ever the father who begets. तो पिता और पुत्र एक दृष्टिकोण से एक ही है, लेकिन तो पिता के जितने भी लक्षण हैं पुत्र में होते हैं. फिर भी पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता, पिता कभी पूरे रूप से पुत्र नहीं बन सकते. आइडेंटिटी है, सेपरेट है. इसलिए भगवान के हम अंश हैं, पर हम कभी भगवान नहीं बन सकते और भगवान कभी जीव नहीं बन सकते. तत्व अलग ही है. उनका विष्णु तत्व है, हमारा जीव तत्व है. So as described above, the Lord as Garbhodakshai Vishnu or Hiranyagarbha super soul enters into each and every universe and causes it to be animated by begetting the living entities within the womb of material nature as confirmed in Bhagavad Gita 14.3. तो जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ, भगवान का और एक नाम है हिरण्यगर्भ, जो पूरे जैसे हमारे शरीर के परमात्मा होते हैं हर एक शरीर में, तो पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा हिरण्यगर्भ है, गर्भोदक्षाई विष्णु. तो जब वो प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश से ये प्रकृति के साथ उनका संपर्क होता है, तब अलग अलग जीवात्मा या अलग अलग शरीर बनते हैं. जैसा हम उदाहरण दे रहे थे, जब पुरुष के जो वीर्य है माँ के गर्भ में जाता है, तब जाके एक्टिविटी शुरू होती है. तो इसलिए प्रकृति, स्त्री प्रकृति होती है और पुरुष जो मेल है वो पुरुष होते हैं. पुरुष और प्रकृति जब साथ में आते हैं तब जीव बनते हैं, जो प्रोजनी है बनता है. वैसे ही ये भौतिक दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है प्रकृति है, प्रकृति अपने आप क्रिएट नहीं कर सकती, पुरुष चाहिए. तो पुरुष कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु. सो दीज आर दी पुरुष अवतार. गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और जो कारणोदक्षाई विष्णु है, इनको पुरुष अवतार बोलते हैं. तो ओरिजिनल पुरुष जब आते हैं प्रकृति के संबंध में, तब अलग अलग सृष्टि का निर्माण होता है. आफ्टर ईच एनिलेशन ऑफ द मटीरियल क्रिएशन, all the living entities are merged within the body of the Lord, and after creation they are again impregnated within the material energy. तो गीता में कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के शुरुआत के पहले सब जीव भगवान के शरीर के अंदर है, कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर के अंदर है. जब अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं, तो गर्भोदक्षाई विष्णु जब प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में, उनके शरीर के अंदर जीव भी आते हैं और जीव का भी प्रवेश होता है ब्रह्मांड में. फिर से जब प्रलय होता है, फिर से सब जीव भगवान के शरीर के अंदर चले जाते हैं, और फिर से जब अगला सृष्टि का निर्माण होता है, अगेन फिर से आते हैं. सो दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. In material existence, therefore, the material energy is seemingly the mother of the living entities, and the Lord is the father. इसलिए ये सृष्टि में, ये भौतिक दुनिया में भगवान हमारे पिता हैं और ये प्रकृति हमारी माँ है. मदर नेचर, हाँ बोलते हैं प्रकृति माँ है. When, however, the animation takes place, the living entities revive their original natural activities under the spell of time and energy, and thus the varieties of living beings are manifest. तो क्या होता है, जब प्रलय होता है, सब ब्रह्मांड जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं, सब ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं. सो सब जीवात्मा भी उनके अंदर चले जाते हैं, पर जीवात्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है. हर एक जीव अलग अलग रहता है. तो हर एक जीव का कर्म है, स्वभाव है, या जैसे यहाँ पे वर्णन है काल कर्म स्वभावस्तु. तो हर एक जीव का कर्म और स्वभाव लेके वापस जाता है कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में. फिर से जब सृष्टि का निर्माण होता है, फिर से जीव आते हैं और वही कर्म लेके, वही स्वभाव लेके फिर से आते हैं. सो द होल साइकिल कंटिन्यूस. जैसे रात के समय होता है ना, रात के समय व्यक्ति सो जाता है, सुबह जब उठता है, जहां से बंद किया था उसने, वहां से कार्य फिर से शुरू होता है. The Lord therefore is ultimately the cause of all animation in the material world.
तो इस तरह से भगवान जितने भी कार्य हो रहे हैं एनिमेशन की दुनिया में, वो उसका कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। सो विल रीड टेक्स्ट 35। स एव पुरुषस्तस्मात् खण्डं निर्विद्य निर्गता सहस्रो अंग्रिभावक्ष सहस्रानन शीर्षवान्। Translation: The Lord Mahavishnu, although lying in the causal ocean, came out of it, and dividing himself as Hiranyagarbha, he entered into each universe and assumed the Virat Roop with thousands of legs, arms, mouths, heads, etc. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन करें वही जो महाविष्णु कारणोदक्षाई कारण सागर में लेटे हैं, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, डिवाइडिंग हिमसेल्फ, अलग अलग रूप में विस्तारित करते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ के रूप में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांड का जो विराट रूप का रूप ले लेते हैं। तो हमने यही स्कंद के शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में हमने देखा था, जब सुखदेव गोस्वामी विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो विराट रूप का वर्णन मतलब जो सत्यलोक है, ब्रह्मलोक है, भगवान का सर है, भूलोक है, भगवान का नाभि है, पाताल लोक है, भगवान का पैर है, इत्यादि। सूरज और चंद्र भगवान के आंखें हैं, इत्यादि विराट रूप है। मतलब भगवान का भौतिक रूप, मटीरियल फॉर्म इज विराट रूप। जैसे 11वां अध्याय गीता का, जब कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दर्शन देते हैं, यही ब्रह्मांड के रूपों का दर्शन देते हैं। तो वही कारणोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तारित करके, डिवाइड करके हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। फिर भी भगवान की महानता है, हालांकि अपने आप को डिवाइड करते हैं, उनका ओरिजिनलिटी मिटता नहीं है। जैसे 2 आम है किसी के पास, एक आम कोई ले लेगा तो बचा एक ही आम, ठीक है नहीं? पर ये जो इक्वेशन है भगवान के लिए काम में नहीं आता, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये ईशोपनिषद का मंत्र है कि भगवान पूर्ण है, उनसे बहुत सारे अंश आते हैं जो पूर्ण है। जैसे यहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, वो अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। फिर भी गर्भोदक्षाई विष्णु भी पूर्ण है, कारणोदक्षाई विष्णु भी पूर्ण है। सो घटते नहीं है भगवान। सो भगवान के लिए 1 - 1 इज 1 ओनली। भगवान से अनेक रूप आते हैं, फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। परपोर्ट: The expansions of the plenary system within each and every universe are situated in the different parts of the Virat Rupa, universal form of the Lord, as they are described as follows. तो हर एक ब्रह्मांड में जितने भी अलग अलग लोक हैं, वो विराट रूप के अलग अलग अंग हैं, जो आगे जाके भी वर्णन आएगा। टेक्स्ट 36। यस्येहा वये वे लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कत्य आदिभिरअध सप्त सप्तो द्रवन् जगानदिभिः। Translation: Great philosophers imagine that the complete planetary system in the universe are displays of the different upper and lower limbs of the universal body of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन है कल्पयन्ति। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं द वर्ड कल्पयन्ति और इमेजिन इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे इसका अनुवाद है ग्रेट फिलोसोफर्स इमेजिन दैट द कंप्लीट प्लैनेटरी सिस्टम इन द यूनिवर्स आर डिस्प्लेस ऑफ द डिफरेंट अपर एंड लोअर लिम्स ऑफ द यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए ये जो विराट रूप है काल्पनिक है। विराट रूप इज एन इमेजिनरी फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है कल्पयन्ति मनीषिणः, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या जो बुद्धिमान ज्ञानी हैं, वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड का जो ऊपर का लोक है भगवान के ऊपर के अंग है, सर इत्यादि। ब्रह्मांड के जो नीचे के लोक हैं वो भगवान के नीचे के अंग है, पैर इत्यादि। सो दिस इज अ काल्पनिक, ये काल्पनिक रूप है।
Purport, the word kalpayanti or imagine is significant. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो शब्द कल्पयंती, कल्पना करना, ये महत्वपूर्ण है ये श्लोक में. The Virat universal form of the Absolute is an imagination of the speculative philosophers who are unable to adjust to the eternal two-handed form of Lord Shri Krishna. जो लोग भगवान के कृष्ण का जो रूप है, दो हाथ वाला रूप, उसको स्वीकार करने में लोगों को प्रॉब्लम है कि अरे भगवान भी हमारे जैसे दो हाथ वाले कैसे हो सकते हैं. तो उन लोगों के लिए विराट रूप. इसलिए 11वें अध्याय में जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं विराट रूप दिखाओ, अपने लिए नहीं पूछ रहे, क्योंकि अर्जुन को विश्वास है कृष्ण विराट रूप दिखाए न दिखाए, कृष्ण है उनको पता है पूर्ण पुरुषोत्तम, पर बाकी लोगों को विश्वास नहीं है. इसलिए अर्जुन बोलते हैं विराट रूप दिखाओ ताकि बाकी लोग आपको साधारण न समझे. पर जब विराट रूप दिखाते हैं, विराट रूप देखने के बाद अर्जुन बोलते हैं मुझे ये रूप नहीं देखना है, फिर से आपका जो सौम्य रूप है, दो हाथ वाला रूप है, वही देखना है. तो प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में लिखते हैं भक्तों को विराट रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, भक्तों को कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण है. पर जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको विराट रूप के प्रति आकर्षण है, क्योंकि वो भगवान के ये दो हाथ वाला रूप स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुए. Although the universal form, as imagined by the great philosophers, is one of the features of the Lord, it is more or less imaginary. हालांकि भगवान का विराट रूप भी भगवान का एक रूप है, फिर भी ये more or less imaginary, काल्पनिक रूप है. It is not a spiritual form. It is said that the 7 upper planetary systems are situated above the waist of the universal form, whereas the lower planetary systems are situated below his waist. तो वर्णन आता है 14 लोक हैं, जो 7 ऊपर के लोक हैं भगवान के कमर के ऊपर, नाभि के ऊपर स्थित है विराट रूप के, और नीचे के जो 7 लोक हैं भगवान के कमर के नीचे, विराट रूप के नीचे है. The idea imposed herein is the Supreme Lord is conscious of every part of his body and nowhere in the creation is there anything beyond his control. तो एक आइडिया है विराट रूप का, एक काल्पनिक दृष्टिकोण है कि एटलीस्ट लोग विराट रूप में विश्वास भी रखेंगे, एटलीस्ट ये समझेंगे कि हर एक चीज भगवान का अंग है, भूलोक या ऊपर के लोग. तो इसलिए भगवान को सामने रखते हुए, कॉन्शियस ऑफ द लॉर्ड, भगवान को सामने रखते हुए जिंदगी जिएंगे. जैसे हमने यही स्कंद के 2-3 अध्याय में जब वर्णन आता है कि जो पहाड़ है विराट रूप के हड्डियां हैं, या जो नदियां हैं विराट रूप के वेन्स, आर्टरीज हैं. तो क्या होता है जब व्यक्ति ये दृष्टिकोण से देखता है, एटलीस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करेगा नेचर को, रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि भगवान का कनेक्शन देखेगा. तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि वही श्री कृष्ण कारणोदक्षाय विष्णु हिरण्यगर्भ या गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और विराट रूप बन जाते हैं, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं. तो जब अर्जुन भी देखते हैं विराट रूप का, यही दिखता है उनको, हजारों हाथ वाले विराट रूप, हजारों मुख हैं उनके, हजारों सर है इत्यादि. तो हम टेक्स्ट 37 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.